नमस्ते एवरीवन। आज का जो वीडियो होगी वो SBI क्लर्क मेंस रूटीन के बारे में होगी कि हमें क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए और मैं क्या चीज़ फॉलो कर रही हूँ। 22 और 27, 28 फरवरी वाले जो बच्चे थे SBI क्लर्क प्रीलिम्स वाले, उनका हो गया है। जो कल वाले हैं उनके लिए ऑल दी बेस्ट। तो अब हमें मेंस पर ज़्यादा फोकस करना है। मेंस के लिए हम क्या चीज़ें करें, तो रूटीन क्या रहना चाहिए एग्जैक्ट। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो हमारे वीक में देखो, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये जो हमारे 5 दिन है ना, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इनमें तो क्या करना है, हमें मेंस की क्लासेस करनी है। किसकी क्लासेस? मेंस की क्लासेस करनी है। आप मेंस की क्लासेस आप किस की करोगे? इंग्लिश की करोगे, आप जहाँ से भी आप करते हो। क्वांट की आप करोगे और साथ ही साथ आप रीजनिंग की भी करोगे। तो ये तीनों क्लासेस आपने मेंस की क्लासेस करी, इंग्लिश की करी, क्वांट की करी, रीजनिंग की करी। अब जिस भी टीचर से आप, जिस भी मेंटर से आप पढ़ते हो, उनकी क्लासेस करना मेंस की, वो जहाँ भी पढ़ा रहे हो। अगर मैं आपको स्पेसिफिक अपना बताऊं तो मैं बहुत सारी वीडियोस में या बहुत सारे कमेंट सेक्शन में जो आप पूछते हैं कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है कि मैं रीजनिंग संजय सर से पढ़ती हूँ, क्वांट में हर्षल सर से पढ़ती हूँ और इंग्लिश में वरुण चित्रा सर से पढ़ती हूँ। तो मैं इन्हीं की मेंस की क्लासेस भी ऑफकोर्स इन्हीं की ही देखूँगी। तो ये तो आपको, ये जो हमारे 5 दिन है ना, इनमें आपको ये देखना है। अब जो बचे हैं हमारे सैटरडे और संडे, जो हमारा वीकेंड का दिन बचा है, वीकेंड के दिन में हम क्या करें? देखो, एक और चीज़, हाँ, ये जो 5 दिन है ना हमारे, इनमें हमें जो GA है, जनरल अवेयरनेस, इसको तो डेली करना है। आप आप अभी जो करंट में चल रहा है, जैसे फरवरी तो अब एंड हो गई है, आज लास्ट डेट है, तो फरवरी भी करना है आपको। साथ ही साथ एग्जैक्टली जो डेट चल रही है उसका भी करना है, करंट का, और साथ ही साथ पीछे का। हो सके तो आप इसके लिए भी टाइम निकालिए। आप कैसे टाइम निकालेंगे? 1 घंटा इसको कीजिए, 1 घंटा इसको कीजिए, 1 घंटा इसको कीजिए, और उसके बाद ये वाला भी कीजिए। तो जनरल अवेयरनेस आपको, अगर आप हो सके तो करंट की कीजिए, साथ ही साथ पिछले की भी जो भी आप PDF से पढ़ते हो या वीडियो से देखते हो, तो उसको भी रिवाइज़ कीजिए। जनरल अवेयरनेस आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते, इसको तो लेके ही चलना है हमेशा, इसको रोज़ लेके चलना है। सैटरडे संडे के दिन आप इंग्लिश, क्वांट, जो आपकी इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग है, इसको आपको नहीं करना है। आपको सैटरडे संडे के दिन जो है, आपको पूरा फोकस जनरल अवेयरनेस के रिवीजन पे लगाना है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस आप कितना भी ज़्यादा कर लो, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जितना भी आप कवर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा, एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवर कर रहा है और एक बच्चा जो न्यूज़ कम कवर करी है उसने, लेकिन वो रिवीजन कर रहा है डेली बेसिस पे, तो वो जो सेकंड बच्चा ना, जो रिवीजन कर रहा है, उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो रिवीजन पे पूरा फोकस करना है हमें। ये नहीं कि, क्योंकि होता क्या है एग्ज़ाम में, हम एक बार हमने रिपीट कर लिया, मान लिया 2 बार भी हमने रिपीट कर दिए, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, हमें याद आता है, मतलब कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है यार, कुछ तो पढ़ा है इसका, ये वाला याद आ रहा है, लेकिन जो आंसर में हमें टिक करना है ना, वो हमें आंसर याद नहीं आता है। या फिर कोई ऐसे नंबर हो गए जो हमें किसी का बजट एलोकेशन हो गया जो हमें याद नहीं आ रहा है, कोई नंबर स्पेसिफिक जो नंबर है वो हमें याद नहीं आते, तो हमें उसके लिए रिवीजन करना ही बेटर है। तो आप रिवीजन कीजिए। और मैं अगर बताऊँ तो मैं GA जो है कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं स्मार्ट कीड़ा से पढ़ रही हूँ। उनकी जो मॉक ड्रिल आती है, CA की मॉक ड्रिल, मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। और तो मैं लास्ट के जो 4 मंथ्स है ना, लास्ट के 4 मंथ्स को ज़्यादा फोकस करेंगे। दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च। तो ये हमें 4 मंथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि SBI क्लर्क में लास्ट के 4 मंथ्स या फिर लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं, उनसे ज़्यादा आता है क्वेश्चंस। मैंने नहीं दिया है, तो मेरा भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो GA को इग्नोर नहीं करना है। GA आपकी रोज़ाना चलेगी, हमेशा चलेगी। मैं ये बोल रही हूँ कि GA इस दिन जो है, आप जो स्टार्टिंग के 5 डेज़ होंगे, इसमें तो आप करंट का लिखेंगे, या जो भी आप लिखते हैं या फिर जो भी आप पढ़ते हैं तो वो पढ़ना है। साथ ही साथ हो सके उस दिन का और उससे पहले वाले कोई दिन का उठा लिया, उसको रिवीजन कर लिया। इस तरीके से आप ये 5 दिन तो आप ऐसे करोगे। उसके बाद जो बच गया ना, ये सैटरडे संडे वीकेंड्स, इसमें आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिक अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप ले लो। कि इतने दिन का, मान लिया आपने सोचा कि हम 4 दिन का पढ़ेंगे, 4 दिन का कोई भी, मान लिया जैसे आपने दिसंबर का आपने कर रखा है, तो आप दिसंबर के 4 दिन ले लो, उसका रिवीजन कर लो। उसके बाद फिर आप जनवरी का ले लो, फरवरी का ले लो और मार्च। तो इस तरीके से आपको करना है। और साथ ही साथ
इस दिन जो है वीकेंड का दिन है, इस दिन जैसे आपने, अब आप पूछोगे कि मॉक्स कब लगाने, तो देखो सैटरडे और संडे को ना आप मॉक्स भी लगाओ, और मैं बोलूँ मॉक्स तो अभी सेक्शनल ही लगाओ, क्योंकि मॉक्स अभी आप सेक्शनल लगाओ तो ये आप क्वांट के लगाओ, रीजनिंग के लगाओ, इंग्लिश के लगाओ, तो इनके आप सेक्शनल लगाओ मॉक्स। और ये मॉक्स भी आपको सैटरडे और संडे के दिन लगाने, रोज़ाना मॉक्स लगाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपको जीए पर भी और इन पर भी फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो मेरा ये रूटीन रहेगा पूरा, और ये मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी इसमें ऑल्टरेशन करनी है, कोई भी चेंजेस आप करने हैं, तो आप इसमें कर सकते हो अपने स्पेसिफिक हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से। बट आई थिंक ये बेस्ट रहेगा कि आप लाइक स्टार्टिंग वीक के 5 दिन आप इंग्लिश क्वांट रीजनिंग पढ़ो, साथ ही साथ जीए भी के लिए भी आप निकालो। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो सुबह से शाम तक पढ़ते हैं। सुबह से शाम तक पढ़ने का मतलब जो स्पेसिफिक, जिनका कोई अदर काम नहीं है, ये प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उनके लिए तो ये रूटीन सही है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को, एक मेंस के सब्जेक्ट्स को इन पर भी फोकस कर लो, और साथ ही साथ जो वीकेंड्स का दिन है, वीकेंड्स के दिन में आप ये कर लो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका SBI PO का भी है, तो देखो SBI PO जिनका है तो उनको थोड़ा सा ऑल्टरेशन में भी करनी, में भी क्या होगी, ऑफ कोर्स ऑल्टरेशन उन्हें करनी ही होगी, क्योंकि उन्हें PO के प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है, और इस बार तो सिलेबस भी चेंज हुए हैं, तो ऑफ कोर्स तो उनको तो अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो हाँ, वो बेसिक यहाँ पर कहीं पर को, जैसे मान लिया किसी दिन आपने इंग्लिश का नहीं करा, आपने क्वांट और रीजनिंग का कर लिया, मैं बताऊँ, आप ना इंग्लिश ऐसे करके कर लो, इंग्लिश क्वांट का कर लो और इंग्लिश के साथ रीजनिंग का कर लो। आप इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते। ये जो इंग्लिश और जीए है ना, ये इन दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो इंग्लिश को आप क्वांट के साथ लेके चलो, इंग्लिश को आप रीजनिंग के साथ लेके चलो, जीए आपका हो ही जाएगा यहाँ पर जी आपका हो जाएगा। साथ ही साथ आपको PO की, अगर आपको PO पीरी की कोई क्लास देखनी है वो देख लो, या और आपको मॉक तो लगानी ही है ऑफकोर्स, तो आप मॉक भी लगा लो रोज़ाना भी, अगर हाँ तो मॉक भी आप इस तरीके से, क्योंकि अब तो ज़्यादा डेट बची नहीं है, आई थिंक 8, 16 और 24 को है PO पी का, तो इस हिसाब से आप ये भी देख सकते हो और ये भी कर सकते हो। तो मेरा तो यही रूटीन रहेगा, और मेरा वैसे SBI PO नहीं है, तो मेरा यही है, तो मैं तो मेंस पर ही ज़्यादा फोकस करूँगी। मेरा ये रहा, और अगर आप कुछ ऑल्टरेशन करना चाहोगे इस पर तो आप कर लेना अपने हिसाब से। मेरा तो ये है। थैंक यू गाइज़।